नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों यहां पर आपको देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। योगी ने दिल्ली में की मोदी से मुलाकात, 1 घंटे हुई बातचीत, मंत्रिमंडल विस्तार और प्रदेश अध्यक्ष पर हुई चर्चा। जी हां दोस्तों, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने रविवार को दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। भाजपा सूत्रों के मुताबिक मोदी योगी के बीच 1 घंटे तक बातचीत हुई। इस दौरान यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर चर्चा हुई। इसके अलावा दोस्तों सीएम ने महाकुंभ के सफल आयोजन को लेकर भी बातचीत की। महाकुंभ में 5 फरवरी को प्रधानमंत्री प्रयागराज आए थे, तब दोनों नेताओं की मुलाकात हुई थी। 32 दिन बाद दोनों की फिर से मुलाकात हुई है। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। डोनाल्ड ट्रंप बोले, भारत टैरिफ में कटौती पर सहमत हुआ, अब हमारे देश को लूटना बंद हुआ। 2 दिन पहले भारत पर 100% टैरिफ की बात कही थी। जी हां दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार देर रात कहा कि भारत हमसे बहुत ज्यादा टैरिफ वसूलता है, आप भारत में कुछ भी नहीं बेच सकते। हालांकि भारत अब अपने टैरिफ में बहुत कटौती करना चाहता है क्योंकि हम उनके किए की पोल खोल रहे हैं। ट्रंप ने मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि हमारे देश को हर किसी ने लूटा है, लेकिन अब यह बंद हो गया है। मैंने अपने पहले कार्यकाल में इसे बंद करवाया था, अब हम इसे पूरी तरह से बंद करने जा रहे हैं क्योंकि यह बहुत गलत है। अमेरिका को आर्थिक, वित्तीय और व्यापार की नजर से दुनिया के लगभग हर देश ने लूटा है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। विदेश मंत्रालय बोला, ब्रिटेन ने खालिस्तानियों को छूट दे रखी है। जयशंकर की सुरक्षा में सेंध लगाने वालों पर कार्यवाही की मांग भी की। जी हां दोस्तों, भारत ने ब्रिटेन के दौरे पर गए विदेश मंत्री एस जयशंकर की सुरक्षा में सेंध लगाने वाले खालिस्तानियों पर कार्यवाही की मांग की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने शुक्रवार को प्रेस ब्रीफिंग के दौरान ब्रिटेन पर खालिस्तानी ताकतों को छूट देने का आरोप लगाया। जायसवाल ने कहा कि ब्रिटेन ने भारत की राजनयिक गतिविधियों में रुकावट डालने वालों के प्रति उदासीन रवैया अपनाया है। दरअसल दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, बुधवार को जब जयशंकर लंदन के बैथम हाउस में एक सत्र में भाग लेने के बाद बाहर निकल रहे थे, तब एक खालिस्तानी समर्थक बैरिकेड्स तोड़कर विदेश मंत्री की कार के सामने आ गया था। इसके अलावा कई खालिस्तानी भारत विरोधी नारे भी लगा रहे थे। इस दौरान उन्होंने भारत के झंडे को भी फाड़ा। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण में जोरदार हंगामे के आसार, विपक्ष ने बनाया सरकार को घेरने का प्लान। जी हां दोस्तों, संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण सोमवार से शुरू हो रहा है, जिसमें सरकार और विपक्ष के बीच कई मुद्दों को लेकर तीखी बहस होने की संभावनाएं हैं। दोस्तों बताया जा रहा है कि विपक्ष मतदाता सूचियों में कथित हेरफेर, मणिपुर में हिंसा और ट्रंप शासन के साथ भारत के संबंधों जैसे मुद्दों को उठाने की योजना बना रहा है, जबकि सरकार का फोकस अनुदान मांगों के लिए संसद की मंजूरी प्राप्त करने, बजटीय प्रक्रिया पूरी करने, मणिपुर बजट के लिए अनुमोदन प्राप्त करने और वक्फ संशोधन विधेयक पारित करने पर होगा। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। अमेरिका के कैलिफोर्निया में मंदिर में हुई तोड़फोड़, हिंदू विरोधी नारे भी लिखे। 7 महीने पहले भी कैलिफोर्निया के मंदिर में अभद्र नारे लिखे गए थे। जी हां दोस्तों, अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक हिंदू मंदिर में तोड़फोड़ की गई है और उस पर आपत्तिजनक नारे लिखे गए हैं। यह घटना चिनो हिल्स इलाके में हुई। इसकी जो तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की गई है, उनमें मोदी हिंदुस्तान मुर्दाबाद जैसे स्लोगन और प्रधानमंत्री मोदी के लिए अभद्र भाषा लिखी दिखाई दे रही है। मंदिर बनाने वाली संस्था BAPS अमेरिका ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर घटना की जानकारी शेयर की। 7 महीने पहले सितंबर में भी कैलिफोर्निया के सैक्रामेंटो में श्री स्वामीनारायण मंदिर में इस तरह की घटना हुई थी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ जयपुर कंज्यूमर कोर्ट में तलब। विमल इंडस्ट्रीज के चेयरमैन को भी नोटिस, आरोप पान मसाले में केसर का दावा कर भ्रमित कर रहे हैं। जी हां दोस्तों, बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान, अजय देवगन, टाइगर श्रॉफ और विमल कुमार अग्रवाल को जयपुर कंज्यूमर कोर्ट ने तलब किया है। विमल कुमार अग्रवाल विमल पान मसाला बनाने वाली कंपनी JP इंडस्ट्रीज के चेयरमैन है। आरोप है कि केसर के नाम पर विमल पान मसाला खरीदने के लिए लुभाया जा रहा है, जबकि इसमें केसर है ही नहीं। केसर के नाम पर आम लोग भ्रमित हो रहे हैं। जयपुर के वकील योगेंद्र सिंह बडियाल की शिकायत पर यह नोटिस जारी किया गया है। जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के अध्यक्ष ग्यारसी लाल मीणा और सदस्य हेमलता अग्रवाल ने 5 मार्च को सुनवाई की थी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ एम्स में भर्ती, प्रधानमंत्री मोदी ने हॉस्पिटल जाकर लिया हालचाल, डॉक्टर्स ने दिया हेल्थ अपडेट। जी हां दोस्तों, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ बीमार हो गए हैं। उनको रविवार तड़के एम्स में भर्ती कराया गया। फिलहाल उनकी हालत स्थिर है। प्रधानमंत्री मोदी ने एम्स जाकर उनका हालचाल लिया। प्रधानमंत्री ने X पर लिखा कि एम्स जाकर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। मैं उनके अच्छे स्वास्थ्य और शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। दरअसल दोस्तों, सूत्रों के अनुसार उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को बेचैनी और सीने में दर्द की शिकायत के बाद एम्स में
भर्ती कराया गया है। धनक्कड़ को सुबह करीब 2 बजे अस्पताल लेकर जाया गया था। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। नेपाली स्टूडेंट मामला, सरकार को घेरने की तैयारी। नेपाल ने भारत से बात की, पिता को ओडिशा पुलिस ने 1 महीने का आश्वासन दिया। जी हां दोस्तों, ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर के कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी में नेपाली स्टूडेंट प्रकृति लिम्बास के द्वारा खुद की जान लेने के मामला अभी शांत नहीं हुआ है। नेपाल सरकार ने मामले में भारत से बातचीत की है। इसे लेकर नेपाल में राजनीति भी तेज हो गई है। वहीं दोस्तों विपक्षी पार्टियां इस मसले पर संसद में सरकार को घेरने की तैयारी कर रही है। मार्च के आखिर में नेपाली संसद का सत्र शुरू होना है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। तेलंगाना टनल हादसा, 16वें दिन एक डेड बॉडी मिली, मशीन से चिपकी हुई थी, काट कर निकाला जा रहा, 7 अन्य की तलाश जारी। जी हां दोस्तों, तेलंगाना टनल हादसे के 16वें दिन रेस्क्यू टीम को पहला शव मिला। बॉडी मशीन में फंसी हुई है। शव निकालने के लिए मशीन को काटने का काम जारी है। 7 मार्च को स्निफर डॉग यानी कि खोजी कुत्ते को टनल में ले जाया गया था। रेस्क्यू ऑफिसर ने बताया कि मशीन में फंसे शव के केवल हाथ दिखाई दे रहे थे। बीते दिन राज्य के सिंचाई मंत्री उत्तम कुमार रेड्डी ने बताया था कि खोजी कुत्तों ने खास जगह पर तेज गंध का पता लगाया। पता चला है कि वहां 3 लोग मौजूद हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी और बारिश थमी, तापमान बढ़ा। उत्तराखंड में लैंडस्लाइड और एवलांच का डर। एमपी राजस्थान में दिन का पारा 30 के पार। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर में बर्फबारी का दौर फिलहाल थम गया है। प्रशासन ने सड़कों पर जमी बर्फ हटाई है जिससे रास्ते खुल सकें। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर के तापमान में भी वृद्धि हुई है। हिमाचल प्रदेश में 10 मार्च से मौसम बदलेगा। 1 हफ्ते तक पहाड़ों पर बर्फबारी होगी। उधर दोस्तों जम्मू कश्मीर के साथ उत्तराखंड में लैंडस्लाइड व बर्फ के पहाड़ खिसक सकते हैं। मध्य प्रदेश में बर्फीली हवाओं का असर घटने लगा है। दिन का पारा 36 डिग्री के पार पहुंच गया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक 15 मार्च के बाद तेजी से गर्मी बढ़ेगी। बीते 4 दिन में रात का पारा 6 डिग्री तक पहुंच गया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। चुनाव में मुफ्त की रेवड़ियों के वादे से बचेगी भाजपा, फ्रीबीज का नया फार्मूला लाने की तैयारी। असम विधानसभा चुनाव से होगी शुरुआत। जी हां दोस्तों, भाजपा अब चुनाव के दौरान मतदाताओं को लुभाने के लिए मुफ्त की घोषणाएं यानी कि फ्रीबीज पर ब्रेक लगाने की तैयारी में है। पार्टी ने फ्रीबीज की जगह वैकल्पिक मॉडल तैयार किया है। इसमें खाते में सीधे कैश ट्रांसफर या अन्य छूट यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एक्सपेंडिचर की जगह कामकाज को बढ़ाने और ऐसे मंदों के लिए आर्थिक मदद की घोषणा होगी जिससे राज्य की जीडीपी को गति मिले। नए मॉडल की शुरुआत 2026 में होने वाले असम विधानसभा चुनाव से होगी। भाजपा यह व्यवस्था उन्हीं राज्यों में लागू करेगी जहां पार्टी खुद सरकार में है या मुख्य विपक्षी दल की भूमिका में है या जहां अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। महाराष्ट्र में जीबी सिंड्रोम के 225 मामले मिले, 12 की मौत, 179 मरीज ठीक हुए, 15 वेंटिलेटर पर, 144 वाटर सोर्स में इन्फेक्शन कंफर्म हुआ। जी दोस्तों, महाराष्ट्र में गुइलेन बेरे सिंड्रोम यानी कि जीबीएस का पहला केस 9 जनवरी को सामने आया था। इसके बाद से अब तक 225 संदिग्ध मामले सामने आ चुके हैं। 197 में जीबीएस की पुष्टि हुई है। 179 मरीज ठीक भी हुए हैं। 24 का इलाज जारी है। वहीं दोस्तों 15 वेंटिलेटर पर हैं। कुल मिलाकर 12 मौतें दर्ज हुई है। इनमें से 6 की वजह जीबीएस और 6 की मौत का कारण संदिग्ध है। दरअसल दोस्तों महाराष्ट्र स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक ये सभी मामले पुणे नगर निगम, पुणे निगम के गांव पिंपरी चिंचवाड़ नगर निगम, पुणे ग्रामीण और दूसरे जिलों से हैं। इन इलाकों से 7262 पानी के नमूने केमिकल और बायोकेमिकल एनालिसिस के लिए लैब भेजे गए। 144 वाटर सोर्स में इन्फेक्शन की बात सामने आई है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। महिलाओं को एक हत्या करने की छूट दी जाए, एनसीपी शरद पवार की पार्टी का राष्ट्रपति को लेटर। दमनकारी बलात्कारी मानसिकता को खत्म करने की बात कही। जी हां दोस्तों, एनसीपी शरद पवार की महिला विंग ने शनिवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेटर लिखा। इसमें मांग की गई है कि महिलाओं को एक हत्या करने की छूट दी जाए क्योंकि महिलाएं दमनकारी बलात्कारी मानसिकता को खत्म करना चाहती है। विंग की अध्यक्ष रोहिणी खड़से ने कहा कि हम सभी महिलाओं की ओर से एक हत्या करने के लिए छूट की मांग कर रहे हैं। इसका उद्देश्य राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधना है। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। मुद्रा योजना के तहत केंद्र ने बांट दिए 32 लाख करोड़ के लोन, खुद प्रधानमंत्री मोदी ने दी जानकारी। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि मुद्रा योजना के तहत केंद्र ने 32 लाख करोड़ रुपए के लोन बांट दिए हैं। उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जिनके पास शून्य सीटें हैं वे इस राशि के शून्य नहीं गिन सकते। दोस्तों आपको बता दें, कांग्रेस 5 फरवरी को दिल्ली में हुए विधानसभा चुनाव में अपना खाता खोलने में विफल रही है और यहां पर भाजपा को जीत मिली है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। आईफा में आज शाहरुख खान और माधुरी दीक्षित डांस करेंगे। राज मंदिर में दिया कुमारी बोली, स्कूल बंक कर यहां फिल्म देखने आती थी। जी हां दोस्तों, इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी आईफा अवार्ड्स के सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन का आगाज जयपुर में शनिवार को हो चुका है। रविवार को बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान और माधुरी दीक्षित कई सालों बाद दिल तो पागल के गाने पर एक साथ डांस किए। करीना कपूर खान, शाहिद कपूर और कृति सेनन भी धमाकेदार परफॉर्मेंस दे रही है। इस अवार्ड नाइट की मेजबानी बॉलीवुड के जाने माने निर्देशक और निर्माता करण
जौहर और अभिनेता कार्तिक आर्यन कर रहे हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। हनी सिंह के कॉन्सर्ट का 1 करोड़ का सामान हुआ जब्त। इंदौर नगर निगम को नहीं दिया था पूरा टैक्स। आयोजक बोले कुछ खास फायदा नहीं हुआ। जी हां दोस्तों, इंदौर में सिंगर रैपर यो हनी सिंह का कॉन्सर्ट नगर निगम के लिए महंगा साबित हुआ। एक और शो को सिर्फ 1.5 घंटे में खत्म कर देने से फैंस में नाराजगी रही, तो दूसरी ओर नगर निगम को लाखों रुपए के टैक्स का नुकसान भी हुआ। दरअसल दोस्तों, इंदौर नगर निगम ने कॉन्सर्ट के आयोजकों से 50 लाख रुपए टैक्स की मांग की थी। हालांकि उनकी तरफ से नगर निगम को केवल 7.25 लाख रुपए का भुगतान ही किया गया। ऐसे में रविवार को नगर निगम की टीम आयोजन स्थल पहुंची और पूरा साउंड सिस्टम जब्त कर लिया, जिसकी कीमत करीब 1 करोड़ रुपए है। उधर दोस्तों, नगर निगम ने यो हनी सिंह के मिलेनियर इंडिया टूर कॉन्सर्ट के आयोजकों को मनोरंजन कर वसूलने का नोटिस दिया था। साथ ही मेयर पुष्यमित्र भार्गव ने पुलिस और प्रशासन को पत्र लिखकर निर्देश दिया था कि मनोरंजन कर जमा करने के बाद ही आयोजन की अनुमति दी जाए। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। 9 घंटे का सफर होगा सिर्फ 36 मिनट में। उत्तराखंड में सरकार ने दी 2 रोपवे प्रोजेक्ट को मंजूरी। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने बुधवार को उत्तराखंड में 2 महत्वपूर्ण रोपवे परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। इनमें सोनप्रयाग से केदारनाथ और गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब जी रोपवे परियोजनाएं शामिल है। इन दोनों परियोजनाओं की कुल लागत 6,811 करोड़ रुपए होगी। इन्हें 4 से 6 वर्षों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इस फैसले की घोषणा केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। अजमेर में पुलिस की मौजूदगी में मॉल और बाजारों में तोड़फोड़। एडवोकेट की हत्या के विरोध में बंद रहे 3 शहर। वकीलों की राजस्थान बंद की चेतावनी। जी हां दोस्तों, पुलिस की मौजूदगी में अजमेर के सिटी स्क्वायर, मिराज मॉल और अन्य बाजारों में वकीलों ने जमकर तोड़फोड़ की। बंद के दौरान मुट्ठी भर पुलिस के जवान वकीलों को रोकने में असफल रहे। उधर दोस्तों, दोपहर करीब 12 बजे बड़ी संख्या में वकील अजमेर कोर्ट के पास इकट्ठा हुए और जयपुर रोड को जाम कर दिया। ऐसे में रोडवेज बसों को श्रीनगर रोड की तरफ से करीब 7 किलोमीटर घूमकर आना जाना पड़ा। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दी बड़ी खुशखबरी, और कम होगी जीएसटी दरें, फाइनल स्टेज में है काम। जी दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को कहा कि जीएसटी दरें और कम होंगी। उन्होंने कहा कि कर दरों और स्लैब को युक्ति संगत बनाने का काम लगभग अंतिम चरण में पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि राजस्व तटस्थ दर 1 जुलाई 2017 को जीएसटी की शुरुआत के समय 15.8% से घटकर 2023 में 11.4% हो गई है। मंत्री ने कहा यह और भी कम होंगी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। मुंबई में दम घुटने से 4 श्रमिकों की हो गई मौत। अंडरग्राउंड वाटर टैंक की सफाई के दौरान हुआ हादसा। जी दोस्तों, मुंबई के नागपाड़ा में रविवार को मिंट रोड पर गुड लक मोटर ट्रेनिंग स्कूल के पास एक निर्माणाधीन इमारत के पानी के टैंक की सफाई के दौरान दम घुटने से 4 श्रमिकों की मौत हो गई। बृहन मुंबई नगर निगम BMC के अनुसार यह घटना दोपहर करीब 12:30 बजे हुई, जब कुछ कर्मचारी नागपाड़ा स्थित बिस्मिल्लाह स्पेस बिल्डिंग में एक पानी की टंकी की सफाई कर रहे थे। नगर निगम अधिकारियों ने बताया कि जैसे ही घटना की सूचना मिली, वे तुरंत मौके पर पहुंचे और श्रमिकों को पानी की टंकी से बाहर निकाला। एक BMC अधिकारी ने बताया कि यह घटना बिस्मिल्लाह स्पेस बिल्डिंग में हुई, जो कि नागपाड़ा इलाके में डीम टिमकर रोड पर स्थित है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। अमेरिका ब्रिटेन में भी सुरक्षित नहीं सनातन धर्म। यूएस में मंदिर हमले पर बोले हिंदू महासभा के स्वामी चक्रपाणी। जी हां दोस्तों, अमेरिका की कैलिफोर्निया में हिंदू मंदिर में हुई तोड़फोड़ पर हिंदू महासभा समेत कई संगठनों ने नाराजगी जताई है। हिंदू महासभा के अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी महाराज ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि पहले हम पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों की बात करते थे, लेकिन अब हमारा धर्म इंग्लैंड और अमेरिका जैसे विकसित देशों में भी सुरक्षित नहीं है। न्यूज एजेंसी ANI से बात करते हुए स्वामी चक्रपाणी महाराज ने कहा कि मुझे ट्रंप सरकार पर पूरा भरोसा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि जिन लोगों ने ऐसा किया है उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा और हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में नहीं, भारत ने इस कारण अमेरिकी आयात पर टैरिफ में कर दी कटौती। जी हां दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने की 2 अप्रैल की समय सीमा समाप्त होने में 1 महीने से भी कम समय बचा है। इसी बीच ट्रंप ने गत 7 मार्च को दावा किया था कि भारत ने अमेरिकी आयात पर टैरिफ में कटौती करने पर सहमति जताई है। उन्होंने इसका श्रेय अपने प्रशासन को दिया। ट्रंप ने दावा किया कि भारत ने यह कदम इसलिए उठाया है क्योंकि इस मुद्दे पर आखिरकार कोई उसे एक्सपोज कर रहा है। हालांकि केंद्र सरकार के उच्च पदस्थ सूत्रों ने ट्रंप के इन दावों को खारिज किया। भारत ने टैरिफ में कटौती उनके प्रशासन के दबाव के कारण लिया है। सूत्रों का कहना है कि भारत ने अमेरिकी आयात पर टैरिफ में कटौती का फैसला राष्ट्रपति ट्रंप के दबाव में नहीं, बल्कि दोनों देशों के बीच पहले से तय व्यापारिक समझौतों के कारण लिया है। यह द्विपक्षीय समझौतों के माध्यम से विकसित देशों के साथ व्यापार संबंधों को आगे बढ़ाने के देश के व्यापक प्रयासों के तहत लिया गया फैसला है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर।
योगी आदित्यनाथ बोले, महाराणा प्रताप और शिवाजी असली नायक, जिन्होंने अकबर औरंगजेब को बेमौत मरने को मजबूर किया। नोएडा में माइक्रोसॉफ्ट कैंपस का उद्घाटन किया। जी हां दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को नोएडा में महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण किया। योगी ने सपा नेता अब्बू आजमी का नाम लिए बगैर कहा कि जो लोग राष्ट्र नायकों को सम्मान नहीं दे सकते वे किसी मानसिक विकृति के शिकार हैं, उनके इलाज की आवश्यकता है। योगी ने कहा कि असली नायक तो महाराणा प्रताप हैं, जिन्होंने अकबर को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। नायक तो छत्रपति शिवाजी महाराज हैं, जिन्होंने औरंगजेब को घुट घुट कर बेमौत मरने के लिए मजबूर कर दिया। इसलिए नायक शिवाजी महाराज हैं और औरंगजेब नहीं हो सकता। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। BMW सवार युवक ने 20 सड़क पर पेशाब किया, गिरफ्तार हुआ। पुलिस बोली नशे में था। आरोपी ने वीडियो जारी कर कहा, सॉरी शिंदे साहब। जी हां दोस्तों, पुणे के यरवड़ा इलाके में शनिवार को BMW सवार एक युवक ने 20 सड़क पर कार खड़ी कर डिवाइडर पर पेशाब कर दिया। घटना का वीडियो सामने आया है, जिसमें एक युवक लग्जरी BMW कार से उतरता है, ट्रैफिक जंक्शन पर खुलेआम पेशाब करता है। इसके बाद युवक मुस्कुराते हुए गाड़ी में बैठकर फरार हो जाता है। घटना के दौरान किसी राहगीर ने यह वीडियो बनाया। इस दौरान दोनों युवक मुस्कुराते दिख रहे हैं। वीडियो की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू की। कुछ ही देर में पेशाब करने वाले युवक के साथ मौजूद उसके दोस्त को गिरफ्तार कर लिया गया। रविवार को मुख्य आरोपी भी पकड़ा गया। मुंबई पुलिस के मुताबिक कार में बैठा युवक का साथी भाग्येश ओसवाल था, जबकि पेशाब करने वाला गौरव आहूजा। दोनों आरोपी नशे में थे। वीडियो में भावेश के हाथ में बियर की बोतल भी दिखाई दे रही है। दोनों को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। महाकुंभ के एंट्री पॉइंट पर गुफा बनाकर रह रहा था आतंकी। हर दिन हैंड ग्रेनेड लेकर निकलता था। हाई सिक्योरिटी की वजह से ब्लास्ट नहीं कर सका। जी दोस्तों, महाकुंभ पर आतंकी हमले की साजिश थी। पहले अमृत स्नान से एक दिन पहले बब्बर खालसा का आतंकी लाजर मसीह महाकुंभ एंट्री पॉइंट से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर था। वह एक मिट्टी के टीले में गुफा बनाकर रह रहा था। यहीं से उसने महाकुंभ में ब्लास्ट करने का प्लान बनाया था। ढाबे पर जाकर खाना खाते समय मोबाइल चार्ज करता था। रोज अपने साथ हैंड ग्रेनेड लेकर निकलता था, लेकिन महाकुंभ एंट्री पॉइंट पर हाई सिक्योरिटी होने की वजह से सफल नहीं हो सका। यह बात खुद बब्बर खालसा के आतंकी लाजर मसीह ने मानी है। उसे पुलिस ने 6 मार्च को कौशाम्बी के खोखराज से पकड़ा था। उससे पूछताछ में कई अहम बातें भी सामने आई है। हालांकि दोस्तों, इस बात का खुलासा नहीं हुआ है कि वह हैंड ग्रेनेड कहां से लेकर आया था और वह यहां तक कैसे पहुंचा। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। ईडी ने हैदराबाद एयरपोर्ट से बिजनेस जेट जब्त किया। 22 जनवरी को इसी से विदेश भागा था प्रमोटर। 850 करोड़ रुपए की ठगी का आरोप। जी दोस्तों, परिवर्तन निर्देशालय ईडी ने शनिवार को हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से एक बिजनेस जेट को जब्त किया है। सूत्रों के मुताबिक ईडी हैदराबाद के फाल्कन ग्रुप और उसके प्रमोटर्स के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही है। मामला साइबराबाद पुलिस की फाल्कन ग्रुप के CMD अमरदीप कुमार और अन्य के खिलाफ दर्ज FIR से जुड़ा हुआ है। प्रमोटरों पर निवेशकों से 850 करोड़ रुपए की ठगी करने का आरोप लगा है। तो दोस्तों, यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे YouTube चैनल की ओर से। तो दोस्तों, आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म कहां पर हुआ था? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म कहां हुआ है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में वह उस जगह का नाम लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे YouTube चैनल की ओर से। तो दोस्तों, जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।